ये जितनी माताएं ना घर में रसोई बनाते हुए सीताराम सीताराम या जिसे राधे श्याम जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेते रहो, उससे क्या होगा? अभी रसोई बनाते हैं और दुनिया भर की चीजें याद आती हैं, किसी के लिए निंदा, किसी के लिए स्तुति, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष। और जब ये भाव मन में आएगा और आप रसोई बनाएंगे तो जो अन्न आपने पकाया उसमें भी वो सब भाव प्रवेश करते। जिस भाव से आप रसोई बनाते हो ना वो सब भाव उसमें प्रवेश करते। तो इन सब भावों से रसोई बनेगी और उसे आप पतिदेव को खिलाओगे। कभी करके देखना, क्रोध में यदि अन्न पकाया और जिसको आपने खिलाया तो उसके अंदर क्रोध बढ़ता जाएगा। आप कभी करके देख लीजिए। आपने किसी की निंदा चुगली करते हुए रसोई बनाई, भोजन बनाया, उस भोजन को जो खाएगा, जो ग्रहण करेगा, उसका स्वभाव भी ऐसा बनता जाएगा। इसीलिए बार बार एक बात आज कही जा रही है, जहां भी आप सुनते हो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। क्योंकि जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं ना तो बहुत सारी नकारात्मकता हमारे से पहले ही दूर हो जाती है। तो भोजन बनाओ तो भोजन बनाते में भगवान का नाम लेते रहो। इससे क्या होगा? इससे एक तो आप किसी की निंदा चुगली करने से बच गए। दूसरी बात, जो आपने भोजन बनाया है ना, वो जो भी ग्रहण करेगा उसका मन भी भगवत भजन की ओर बढ़ेगा, उसका मन भी साधना की ओर बढ़ेगा। उसके मन में भी अच्छी बात आएगी, विचार सुंदर बनेंगे। तो कल से तो ऐसा ही करना है ना? कितनी माताएं तैयार हैं? अच्छा बताओ। सब तैयार है ना? दो चार तो सोच रही है हम बनाते ही नहीं भोजन तो काहे। अच्छा, ये भी तो एक समस्या है। जब हमारे घर में हम बनाते ही नहीं तो हम काय को हाथ उठाएं। देखो, एक बढ़िया बात याद आई। आजकल जो चल रहा है ना, माताएं बाकी सब कर लेती पर भोजन बनाने रसोई में नहीं जाती। कई घरों की स्थिति, यहाँ की नहीं हम कह रहे, पर कुछ घरों की ऐसी। घर में साफ सफाई के लिए एक मेड लगा ली, वस्त्रों के लिए दूसरी, भोजन का नंबर आया तो तीसरी, घर में कोई नया बच्चा आए, कोई नया मेहमान आ जाए उसके लिए चौथी। अच्छा, एक बात बताओ, जब सारे काम ही आप इनसे करा रहे हो तो आप क्या करते हो? कहा हमें फुर्सत नहीं है। माताएं कहती हैं फुर्सत नहीं है। अच्छा, क्या करती हो? बोले वो इससे फोन से। अब देखो, आप लोग कहलवा रहे हो और हम कहते हैं तो ये सब माताएं नाराज हो जाएगी, पर सच्चाई ये है महाराज, है ना? सबसे बड़ी बात सोच कर देखो। एक बात स्मरण में आई, किसी के घर में बेटे का नया नया विवाह हुआ, नई बहू घर में आई। अब पति पत्नी बड़े आनंद से, अच्छा विवाह के बाद एक आध वर्ष तो वैसे ही आनंद से गुजरता ही है, उसके बाद प्रैक्टिकली शुरू होता है ना? तो अच्छा, कुछ लोगों की पीड़ा है जो निकल करके तो जब पत्नी के साथ एक वर्ष व्यतीत तो हो गया उसका, सुबह सुबह पत्नी ने कहा आज शादी की सालगिरह है, तो अब पूरा साल ऐसे ही बीता, कहीं पत्नी कहे जाने को पति लेकर के जाए, तो घूमने फिरने में ही पूरा एक वर्ष बीता। आज सुबह सुबह पत्नी ने कहा पति से कि देखो हमारी शादी की पहली सालगिरह है, तो आज तो मुझे वहां लेकर के चलना घुमाने के लिए जहां आज तक कभी ना गई हूं, पूरे वर्ष में जहां नहीं गई हूं वहां लेकर के चल। पति ने भी सोचा ठीक है,
उसकी आंख पर पट्टी बांधी, कहा देखो ये सरप्राइज है, तो इसलिए आंख पर पट्टी बांध करके उसका हाथ पकड़ा, घर में ही 2-4 चक्कर लगवाए और 2-4 चक्कर लगवा करके ला करके रसोई में खड़ा कर दिया। पत्नी ने जब आंख से पट्टी खोली तो उसने देखा कि रसोई घर में। पति ने कहा साल भर में यही वो जगह है जहां आज तक तू नहीं आई, बाकी तो सब जगह गई। एक क्षण के लिए सोच कर देखना, जीवन में रसोई घर में जब माताएं भाव से प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए रसोई बनाए तो, और उसका फिर प्रसाद लगे भगवान को, और वो प्रसाद फिर जिसके पेट में जाएगा वो निश्चित रूप से सकारात्मकता से भर जाएगा। उसके जीवन में विचार सुंदर आएंगे, उसके जीवन में व्यवहार सुंदर बनेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और एक बात, आप घर का सारा काम किसी से कराओ पर भोजन अपने हाथ से ही बनाओ, क्योंकि जब आप अपने हाथ से बनाकर पति को खिलाते हो तो उसमें आपका भाव भी शामिल है। जब आप अपने हाथ से भोजन बना करके बच्चों को खिलाते हो तो वो केवल भोजन नहीं होता, उसमें आपका भाव, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य भी शामिल होता है। तो अगर शरीर में कोई व्याधा नहीं है तो भोजन तो कम से कम अपने हाथ से बना करके खिलाओ, है ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पतियों को तो आनंद हो गया।